Hi everyone, I'm Aryan. So, thank you for 20 subs. I love you all. These are very big numbers for me. तुम्हें लग रहा होगा भाई ये तो बहुत हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है, वो इरफान खान का बेटा कौन था, लाइक अरे बट दैट्स नॉट समथिंग यू विल रिलेट टू बिकॉज दीज आर जेन्युइनली बिग नंबर्स फॉर मी. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार मेरे को फेमस सुन दो, मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन अच्छे से ये कहानियाँ. कभी कुछ चीज तो स्टोरी टाइम के लिए भी छोड़ दो. सो या ऑन द वीडियो, the Indian privilege you have normalized. If you are watching this video alive with a phone in your hand, you are already more privileged than you think. और मैं कुछ ये ऐसा मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. बिकॉज इन दिस कंट्री तुम्हें पता है, लोग ऐसे ऐसे रीजंस की वजह से मर जाते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करने चाहिए. रियलिटी यू इग्नोर. अब एज अ नॉर्मल पर्सन वी थिंक डेथ इज द बिगेस्ट थिंग, दैट्स द एंड. उसके बाद कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, इवन कुछ भी नहीं होगा ना उसके बाद, इट्स ऑल. और हमारी डेथ क्या है? कोई क्राइम, कोई वॉर, कोई टेरर. बट हमारा कौन सा भारत है? विकसित भारत, द डेवलप्ड नेशन. ऑलरेडी पीपल die from things that are so normal you don't even question them anymore. People die because a pothole throws them off a bike. कोई ऐसे गड्ढे में गिर के मर गया, मतलब एक गड्ढे में उसकी बाइक अटकी एंड ही स्लिप्ड एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट. मैं कितने देख रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मलाइज करके बता रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है वाओ भाई ये तो वेरी एवरेज थिंग है. अ मैन होल इज लेफ्ट ओपन इन द रेन, मतलब कलाई कोई गटर का ढक्कन जो होता है वो ओपन रह गया तो उसमें बारिश में वो पूरी रोड भर जाती है ना पानी से. तो क्या दिख रहा है तुम्हें कि अब गड्ढा है उसमें क्या है? कोई उसमें गिर के मर गया, कोई बिल्डिंग गिर गई ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर हैंग लूज ड्यूरिंग मॉनसून, कोई बिजली की तार से चिपक के मर गया. ऐसे बोलते हैं ना कि तार से चिपक के मर गया. रेकलेस ड्राइविंग लाइक लाइफ हैज नो वैल्यू. अब तुमने देखा होगा वो ऐसे वाला बंदा, तुमने देखा होगा कौन सा था वो बंदा, नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट राउंड, वो भी बच गया. लाइक तुम किसी को मार दो, ही शी विल एस्केप. अभी तो मैं उस वाली चीजों पे नहीं आ रहा. अभी मैं थोड़ा छोटा हूँ, यू नो, एज नॉट अ बिग गाय इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट. अभी मेरी आवाज में उतनी जान इवन तो होनी चाहिए, और मे बी है, बट अभी मेरे पे वो वाली ऑडियंस नहीं है. इन द सेंस कि इफ किसी इतनी बड़ी अच्छी बात बोली थी किसी ने, इट्स को कोट करना चाहिए ऐसे उसके नाम के साथ. इफ रेप इज इनएविटेबल यू शुड जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट, है ना? सच अ गुड थिंग एंड यू आर लाफिंग ऑफ इट. अरे फक दे, उस पे मैं बहुत अच्छे से आऊंगा किसी दिन. ये that's something else we won't discuss here for now. That's a topic for some day else. और तुम्हें पता है this is not rare, this is just a routine. तुम ऐसी खबरें कितनी सारी पढ़ते हो. Even worse, let's go deeper. People die because ambulance gets stuck in traffic. People don't even care about ambulance until their someone own is in that. जब तुम्हारा कोई अपना, आई टच वुड, ये मेरा वुडन टेबल है तो आई एम टचिंग दैट, टच वुड ऐसा कभी ना हो कि तुम्हारा कोई अपना हो किसी एम्बुलेंस पे और वो अटक जाए, then you will feel how worst this country is. I'm not criticizing, मैं कोई होता ही नहीं हूँ जैसे बोलने वाला, but I'm just telling you. मेरे को ये मत बोलना कि तूने क्या उखाड़ लिया. That's not भाई, I'm just telling you the things which you should know. Hospitals delay और deny treatment, like अगर तुम पे पैसे नहीं है तो वो इलाज ही नहीं करेंगे. like अब मैं इसको कैसे बताऊँ, अभी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है उस जॉनरा में. like उस cases में workers operate without safety, sewage workers enter toxic drains and who knows if they will return or not. Mindset problem. And you know what's even worse, we just don't ignore this. हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, we joke about it. like तुमने वो कमेंट पढ़ोगे ना, हा दिस इज द इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. अरे तू इलिटरेट लो इंटेलेक्ट पर्सन, कीबोर्ड वॉरियर क्या. टेक अ डीप ब्रेथ. दिस इज एंटरटेनमेंट एंड लाइक दिस chaos इज नॉर्मल. अब थोड़ा कुछ कड़वा हो सकता है. इफ यू रियली थिंक अबाउट योर सेल्फ, इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई विल ट्राई टू से नाउ. अगर नहीं समझ आएगा तो वो भाई अपने खुद देख लेना, मैं तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है. तो वैसे कौन सा कुछ समझ आ जाता है. आइडेंटिटी इल्यूजन, आई गेस तुमने बहुत जगह सुना भी होगा, बट मे बी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लो. पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग मी नो व्हाट आई मीन, सो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं. अगर तुम थोड़े भी समझदार हो यू विल अंडरस्टैंड. एंड हियर समथिंग डीपर. मोस्ट पीपल टेक प्राइड इन थिंग्स दे डिडंट इवन अर्न. देयर रिलीजन, देयर सरनेम, देयर रीजन. कौन है तू, कहाँ का है तू. थिंग्स they were simply born into. Think about it. If you were born just a few kilometers away or just across a border, you would be defending a completely different identity right now. Same you, different label. मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा तुम्हें. सिर्फ एक बात का वो मान लो, अगर मैं बिहार में रहता मेरे अलग स्टीरियोटाइप्स होते, अगर मैं
यूपी में होता मेरे अलग स्टीरियोटाइप्स होते, अगर मैं हरियाणा में हूँ मेरे अलग स्टीरियोटाइप्स है। इट डजेंट, मैंने ये चीजें कमाई नहीं है, मैंने कुछ अचीव नहीं करा इनमें, ये सिर्फ मेरे को मिल गई, आई वॉज born into them, but instead people build their entire ego on it. My religion is better, my country is better, based on what? Something you didn't choose and something you didn't build. And in psychology we call this identity attachment. When your self-worth is tied to labels, you stop building real value, because now your pride isn't earned, it's assigned. And the truth is, you don't even understand the country you are proud of. You are living one version of it, while millions are surviving another. Move a few kilometers, and reality changes completely. तुमने सिर्फ ये तो प्राउड ले लिया भाई कि यहाँ से हूँ वहां से हूँ, मेरा देश ये है। तुमने देखा है कि एम्स के बाहर लोग कैसे लाइन लगा के, वो जो गरीब लोग हैं वो कैसे लेटे रहते पूरी पूरी रात। यहाँ पे किसी के साथ कोई केस हो जाए, उसके नंबर आने में कितना टाइम लग जाता है। सरकारी अस्पताल देख लो। आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ जितना तुम इस देश पे इतने प्राउड ले रहे हो, इफ यू कांट क्रिटिसाइज योर कंट्री इट मीन्स यू डोंट लव इट इनफ। अब अगर मैं किसी चीज को प्यार करूंगा, आई विल, जैसे वो कहते हैं ना कि इफ यू लाइक अ फ्लावर यू प्लक इट, इफ यू लव अ फ्लावर यू विल वाटर इट। क्या बोलते हो यार, इतने इतने सिंक में कैसे बोल देता हूँ मैं ऐसे। शेक्सपियर। मैं अगर अपनी कंट्री की गलतियां ही नहीं देखूंगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करूंगा, तो व्हाट टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री सपोर्टर आई एम? यू आर नॉट सीइंग इंडिया, यू आर सीइंग योर वर्जन ऑफ इंडिया, द साइलेंट रियलिटी। एंड देन देयर आर डेथ्स यू डोंट इवन नोटिस। डू यू इवन नो हीट वेव्स आर किलिंग पीपल, पॉल्यूशन डैमेजिंग लंग्स स्लोली? नहीं, तुम्हें लगता है भाई, मैं तुम्हें अभी कैसे समझाऊं? वही क्या था, ही लैग हुआ। पॉल्यूशन डैमेजिंग लंग्स, तुम इस चीज में प्राउड लेते हो, लाइक यू कैन, यू आर लिविंग इन अ कंट्री विद 100 AQI से ऊपर होना, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। यू डोंट इवन नो हाउ मच हार्मफुल इट इज फॉर यू, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं। तुम्हें तो मजाक, 500 एक, लाइक इफ यू हैव एन आईफोन, तुम्हें उसमें पता होगा कि 500 AQI अगर तुम्हारा वो मेजर कर लेता, लाइक वेदर ऐप में 500 AQI से ऊपर नहीं दिखा सकता, बिकॉज दैट्स द मैक्स। क्योंकि जिसने ये ऑप्शन डेवलप करा, उसे क्या पता कि किसी को भाई 500 AQI से कौन सा, किसी फैक्ट्री में धुएं में रखा हुआ है फोन, इतना AQI ऊपर कैसे हो सकता है किसी का? बट नॉट सेइंग अगेन द विकसित भारत थिंग, बट या यू गेट द थिंग। Stress and pressure are leading to suicides, exhaustion from overwork. These things don't trend now. You won't see them in trends, but they still exist. Why you don't feel it? Because your brain protects you. This is normalcy bias. When something happens repeatedly, your brain starts accepting it as normal, and over time you become numb, and this is called desensitization. अब तुमने इतना सारा chaos देख लिया है, तो तुम कैसे शॉक हो जाओगे किसी और चीज से, until unless बहुत क्रेजी चीज हो जाए। मैं तुम्हें चलो एक सिंपल चीज बताता हूँ, जो NCRB की लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल मिल जाएगी। देयर वर 31,516 से लेकर 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। कैन यू इमेजिन? और ये नेशन वाइड था। लाइक इतने सारे केसेस तो शर्म वरम के मारे कोई रजिस्टर भी नहीं करता। लाइक अगर तुम किसी छोटे गांव से हो या कुछ ऐसे हो, दे वोंट रजिस्टर, क्योंकि उन्हें तो अपनी रेपुटेशन पे आ रही है ना। इसको तुम ऐसे लेके चल सकते हो, देयर आर 85 to 90 केसेस पर डे। 80 से 90 औरतों को रेप, लाइक उसमें वो करा जाता है पर डे। और तुम्हें क्या याद रहता है? अनटिलनेस वो किसी सोशल मीडिया पे दिख जाए, अनटिलनेस वो किसी बड़ा केसेस या कोई कैंडल मार्च ही निकाल दे उसके लिए। निर्भया याद है तुम्हें? अभी सरन डिस्ट्रिक्ट में एक रेप केस याद है तुम्हें? वो कैसे पता चल रहा है लोगों को? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर सीइंग रील्स अबाउट इट। तो चलो लाइक कर दो, स्टोरी पे लगा दो। ब्रो 85 to 90 केसेस पर डे। आई डोंट नो व्हाट एल्स विल शॉक यू, बट come on, that's your brain. So where were we? हाँ, you have seen so much chaos, nothing shocks you anymore. A tragedy becomes content. Then, next reel. Now look at you. Look at your life. You are safe. You are not worried if a road will kill you. A wire will shock you. A hospital will reject you. You have time. You have internet. You have access. And still you feel like I don't have enough. I am behind. My friend, that's not reality. That's perception. वो तू अपने POV से देख रहा है कि तू पीछे है, तू सच में नहीं है।
You can't even see your own reality. Real problem. The problem is not lack of opportunities. It's invisible privilege. You have had stability for so long that you have stopped noticing it. Comparison trap. You compare upward. In psychology, this is called social comparison bias. You look at people ahead and ignore how far ahead you already are. तुम ये देखते हो कि भाई उस पे मेरे से ज्यादा पैसा है, उस पे वो वाली दो गाड़ियां हैं, उस पे ये। तुमने कभी ये देखा कि तुमसे नीचे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं, बट यू, मम्मी चाय बना दो, मम्मी खाना खिला दो, मम्मी पानी पिला दो, मम्मी मैगी खाएंगी। कौन देखना चाहता है अपने से नीचे? द ट्रूथ, यू आर नॉट स्टक, यू आर कंफर्टेबल एंड कंफर्ट हाइड्स अपॉर्चुनिटी। रियल डिफरेंस, लेट मी टेल यू द रियल डिफरेंस। देयर आर पीपल इन दिस कंट्री ट्राइंग टू survive. You are trying to decide. That difference alone is privilege. I don't know what else you need, bhai. This is not about guilt, it's about awareness. Because awareness changes behavior. You didn't earn being safe today, you got it. And most people waste things they didn't earn. If you have time, safety, internet, you already have enough. Not perfect, but enough. The biggest advantage in your life is the one you stopped noticing. Some people didn't even get today, and you are wasting it like it is guaranteed. That's the real difference. So thank you. This was all. I was just trying to show you how privileged you are really in this country. I don't care about other countries. यहाँ पे तुम ऐसी ऐसी वजहों से मर जाओगे कि you don't even realize. तुम खुद सोचो ये कैसा कोई मर रहा है कि कोई गड्ढे में गिर के मर गया। लाइक यू आर जस्ट ड्राइविंग अ नॉर्मल स्कूटी, तुम अपने मम्मी को ये बोल के मम्मी 5 मिनट में दोस्त के चक्कर मार के आ रहा हूँ, एंड तुम नॉर्मल 40-50 की स्पीड पे, और एक पॉट होल बना हुआ है जो तुमने भी नहीं बनाया, जो तुमने कभी कुछ करा ही नहीं उससे रिलेटेड, तुम उस बस जगह से जा रहे हो, तुमने एक सिर्फ नॉर्मल सीधी रोड पे जा रहे हो और जस्ट तुम उस पॉट होल में गिरे, तुम्हारी स्कूटी स्लिप और तुम यू आर डेड। कितना नॉर्मलाइज लगा ना ऐसे, कितना कि ऐसे नॉर्मलाइजली बोल लिया कि, एंड दैट्स नॉट हाइपोथेटिकल, और कोई ऐसी चीज है नहीं, बहुत लोग मरते हैं ऐसे। सो या दैट वाज ऑल, थैंक यू, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आई हो, एंड जो नए देख रहे हैं उन्हें शायद समझ आई हो, बट जो सब्सक्राइब्ड हैं आई डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि वो मेरी बातें समझ जाते हैं, बिकॉज दे थिंक लाइक मी एंड दे नो व्हाट आई मीन। सो दे आर द OGs I have. You can also become one. Just subscribe. It's free. And yeah, love you all. Love you all. 20 people I have. Thank you. And I will always trying to and always try to add value in your life. And I will always be someone that you will look up to.